जय श्री राम। मैं एस्ट्रो अंबुजा अपने चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, आज मेरे पास उनके लिए दो गिफ्ट हैं, एक सरप्राइज़ गिफ्ट और एक रिटर्न गिफ्ट। आप सब मेरा जो साथ दे रहे हैं और जो मेरा सपोर्ट कर रहे हैं इतने समय में, जो मुझे आपने ग्रोथ दिखाई, वो सब आप सबकी हेल्प की वजह से है। और जो मेरे वीडियोज़ को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, मुझे अप्रिसिएट भी कर रहे हैं, पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे मेरी प्रार्थना है कि मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और मेरी ग्रोथ में, मेरी सक्सेस जर्नी में वो पार्टिसिपेंट बने। तो आज मैं एक नया विषय लेके आई हूँ। क्यों लेके आई हूँ? क्योंकि वर्षा ऋतु लगभग प्रारंभ हो चुकी है और सावन भादव 2 महीने तो वर्षा ऋतु के ही होते हैं और इसमें वृक्षारोपण बहुत फलदायी होता है। ये ना केवल आपके इस जन्म को प्रभावित करता है, आने वाले जन्म को प्रभावित करता है, आपकी संतति को प्रभावित करता है, और इसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए, जितना भी इसका महत्व बताया जाए, उतना ही कम है। तो एक रिक्वेस्ट है, जो पीछे से साउंड आ रहा है उसको प्लीज़ आप इग्नोर करिए। और जो मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए गिफ्ट है वो ध्यान से वीडियो देखें, और इसी वीडियो में उनके लिए दोनों गिफ्ट छिपी हुई है। तो आज मैं ज्योतिष में, जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमारे संत हैं, वो बेसिकली साइंटिस्ट थे उस टाइम के, इस विषय पे मैं फिर कभी बात करूँगी। लोग कहते हैं कि ज्योतिष तो बस ऐसे ही है, नहीं, उसको जो प्रैक्टिस करते हैं वो उसको प्रॉपरली नहीं करते। वो हमारी कमी है कि हम उसको कोड नहीं कर पाते हैं या डिकोड नहीं कर पाते हैं, पर उन्होंने एकदम सही चीज़ बताई है। तो जो हमारे ऋषि मुनियों ने बताया है कि ग्रहों को हम वृक्षारोपण से भी ठीक कर सकते हैं। तो आज का विषय वीडियो का यही रहेगा कि किस पेड़ के वृक्षारोपण से कौन सा ग्रह फल देता है। इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल आपको शुरू में ही समझाना चाहूँगी। या तो आप अपने एस्ट्रोलॉजर और न्यूमरोलॉजर से पूछ लीजिए कि मैं किस पेड़ को रोपित करूं या कितनी संख्या में उस वृक्ष को रोपित करूं जो मुझे पूर्ण फ़ायदा मिले। या तो मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूं, अगर आप इससे कैलकुलेट कर लीजिए तो और भी अच्छा। जैसे मेरी तुला लग्न है, तो इसका सिंह कहाँ आएगा? सिंह का स्वामी सूर्य है ना, तो सिंह आएगा मेरा एकादश। तो सूर्य क्या होगा मेरा? एकादशेश हो गया। बैठा कहाँ है? दूसरे भाव में, वृश्चिक में। और देख किसे रहा है? 8वें भाव को। तो डबल 8, मतलब 8वीं राशि में बैठा है, वृश्चिक में, देख भी रहा है 8वें भाव को, और एकादश है, एकादश का स्वामी भी है तो एकादशेश भी है। तो वो मेरे भाई को, मेरी अर्थ को, मेरी पैटर्नल प्रॉपर्टी को, मेरे जो भी संपत्ति है उसको प्रभावित करेगा, मेरी वाणी को भी प्रभावित करेगा। तो अगर मुझे सूर्य से लाभ लेना है तो मुझे किस चीज़ का, किस पेड़ को लगाना चाहिए? तो वो है बेल और कदम। कदम और बेल का पेड़ लगाने से हमारा सूर्य ग्रह ज़्यादा सही होता है। अब इसी टेबल को मैं आगे बढ़ाती हूँ। चंद्रमा को अगर हमें ठीक करना है तो हमें फलदार वृक्ष का रोपण करना चाहिए, जैसे आम हो गया, मौसमी हो गए, इस तरह के कोई भी फल के पेड़ हम लगा सकते हैं। मंगल को ठीक करना है तो वो लकड़ियाँ जो फर्नीचर बनाने में काम आती है, जैसे सागौन हो गया, मेरे को अभी सागौन ही याद आ रहा है, तो सागौन का भी आप वृक्षारोपण कर सकते हैं। अगर बुध को ठीक करना है तो जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं, जैसे उसमें धनिया है, सौंफ है, मेथी है और पुदीना है, पालक है, ये सब भी आप लगा सकते हैं। इससे आपका बुध ग्रह काफ़ी प्रभावित होगा और अच्छे रिजल्ट्स आपको देगा। गुरु ग्रह को बैलेंस करने के लिए पीपल और बरगद का रोपण करना चाहिए। शनि को अगर आपको ठीक करना है तो नीम हो गया, शमी हो गया और जामुन, इसको भी आप लगा सकते हैं। जितनी भी जल राशि है, मतलब जल तत्व की राशियां हैं, उनके भी अगर कोई लग्नेश है या राशि है तो लगा सकते हैं। जैसे वृश्चिक राशि, कर्क, मीन, तीनों के अगर ये आपकी लग्न है या राशि है तो भी आप जामुन लगा सकते हैं। राहु को ठीक करना है तो श्रब्स लगा सकते हैं, या तो आप धतूरा लगा सकते हैं। और अगर आपको केतु को ठीक करना है तो फूल भी लगा सकते हैं, जो महक नहीं देते हैं, शो पीस वाले जो फूल होते हैं वो लगा सकते हैं, या कुश का रोपण कर सकते हैं। पर कुश घर में नहीं लगा सकते, आप घर के बाहर लगा सकते हैं। और अब बचा शुक्र। शुक्र के लिए जैसे हर श्रृंगार हो गया, वो फूल जो महक देते हैं उनको आप लगा सकते हैं, और जो साइज़ में बड़े होते हैं। कोई भी श्रब आप ज़रूर लगा सकते हैं, वो राहु का उपाय है। और शुक्र के लिए जिसमें स्मेल हो, जैसे बेला। बेला क्या है? वो तीनों का उपाय है, मतलब राहु का भी है, शुक्र का भी है और बुध का भी है।
ठीक है। तो इस तरह से कई चीज़ें, कई जो पौधे हैं वो कई ग्रहों का एक साथ उपाय भी कर सकते हैं। ये आपको आपके एस्ट्रोलॉजर या न्यूमरोलॉजर ठीक से गाइड कर सकते हैं आपकी चार्ट को देखने के बाद। ये जो मैंने जानकारी दी एक सामान्य जानकारी है, जो आपको ज़रूरी लगे वो उसको आप ग्रहण कर सकते हैं। अगर मुझसे आपको अपनी कुंडली दिखवानी है या न्यूमरोलॉजिकल गाइडेंस चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप लिंक से मेरे कम्युनिटी या मेरे ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप मुझसे गाइडेंस ले सकते हैं। अब बारी आती है मेरे जो सब्सक्राइबर हैं उनकी पहली गिफ्ट की। जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं वो मुझसे 2 क्वेश्चन और 1 रेमेडीज़ बिल्कुल फ्री लेंगे। मैं उसका कोई भी चार्ज आपसे नहीं लूँगी, तो मेरी तरफ से ही आपको छोटी सी गिफ्ट है। और एक मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से हाथ जोड़ करके कि अपने घर में बोमेसाइज या कांटे वाले फूल पौधे नहीं लगाने चाहिए। जैसे गुलाब हो गया, कैक्टस हो गया, ये नहीं लगाना चाहिए। बोमेसाइज घर के लिए नहीं है, वो संस्थानों के लिए। वैसे तो मैं बोमेसाइज के पक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि उनमें भी जीव जान होती है और हम किसी की ग्रोथ को रोकें ये ठीक नहीं होता है। इससे हमारी वंश परंपरा बाधित होती है, हमारे बच्चों की ग्रोथ, हेल्थ, ये सब बुरे ही प्रभाव आते हैं इसके। तो मेरी प्रैक्टिस से मैंने बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स नहीं देखे हैं। कई बार तो ये तक मैंने देखा है कि सारी राशियाँ सही है, पूरी कुंडली बहुत सही है, घर का वास्तु ठीक है, पर घर में क्या है, एक बोमेसाई सजा हुआ है। तो मैं ढूंढ के परेशान कि आखिरकार है क्या गलती, मिस्टेक कहाँ हो रही है। मैं तो कहीं कुछ गलत नहीं चेक कर रही। कई बार मैंने डिटेल्स जिन्होंने मुझे प्रोवाइड किया उनका भी चेक किया, पर इसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। तो एट लास्ट जब मैं उनके घर में विज़िट करने गई तो मैंने देखा ड्राइंग रूम में बोमेसाई 3-3 बोमेसाइज उन्होंने सजा के रख रखे थे। तो मैंने बहुत हम्बली उनसे कहा कि बोमेसाइज हटाइए, और बोमेसाइज को हटाते ही उनके घर में वापस ग्रोथ, और जिस चीज़ के लिए वो मेरे मुझसे कंसल्ट किए थे और परेशान थे, वो परेशानी भी उनकी काफ़ी हद तक दूर हो गई। तो मुझे वहाँ से भी एक एक्सपीरियंस गेन हुआ, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, कि नहीं, बोमेसाइज और ये सब घर में नहीं होना चाहिए। घर में आप 5 पौधे ज़रूर लगाइए। तुलसी, एलोवेरा, मीठी नीम, कोई भी फूल जो आप भगवान को अर्पित कर सकें, चंपा नहीं, और एक कोई भी जैसे मनी प्लांट हो गया, क्लाइंबर टाइप का, आप घर में लगा सकते हैं। और एक चीज़ और कहूँगी कि अगर आपको चंद्रमा ठीक करना है तो क्रीपर लगाइए, और बुध ठीक करना है तो क्लाइंबर्स भी आप लगा सकते हैं। क्लाइंबर और क्रीपर क्या होता है, इसकी इन्फॉर्मेशन आपको जब आप गूगल पे जाएंगे तो बड़े आराम से मिल जाएगी। और लास्ट एक गिफ्ट और है मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए। अगर आप अपने लव वंस की कुंडली मुझसे दिखवाना चाहते हैं या न्यूमरोलॉजिकल गाइडेंस लेना चाहते हैं मुझसे, तो उनको भी सेम मैं आप बेनिफिट दूंगी कि मुझसे 2 क्वेश्चन कोई भी वो फ्री पूछ सकते हैं। उसको मैं अपने ज्ञान के अनुसार उनको बताऊंगी, और कोई भी 2 रेमेडीज़ मैं उनको फ्री में दूंगी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। आपको मैं सिर्फ 1 रेमेडीज़ दूंगी, बट आपके लव वंस को 2 रेमेडीज़ में फ्री में दूंगी। तो आगे की चर्चा हम अगले सेशन में करेंगे। आज का विषय काफ़ी लंबा हो गया, तो इस वीडियो को मैं यहीं पे अंत करती हूँ। आप अपना सहयोग यूं ही बनाए रखिएगा। जय श्री राम।